कांग्रेस ने कास्ट सेंसस करवाया भी, बहुत खर्चा भी हुआ, करवाया भी। आप लोग आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर पाए? यूपीए 2 में आते आते आंकड़ा रोक लिया गया। जैसे यूपीए 2 में अर्जुन सिंह ने यूपीए फर्स्ट में ओबीसी को आरक्षण दे दिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में, यूपीए 2 में उनकी कुर्सी से ही हटा दिया गया। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो रही होंगी जिसकी वजह से आज हम विपक्ष के अंदर हैं। कास्ट सेंसस यूपीए 2 के टाइम पर हुआ, वो कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। उससे नियत का पता चलता है कि हमारी नियत क्या थी। डेटा के ऊपर, उस आंकड़ों के ऊपर बीजेपी आज पूरे देश के अंदर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, क्या वो एक बार फिर से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए फ्रंट फुट पर आ रही है, एग्रेसिव होने जा रही है? लग तो ऐसा ही रहा है। सोचिए, इस देश में पहला शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति के नारायण साहब कांग्रेस रीजन में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कांग्रेस के रीजन में हुए, मुख्यमंत्री शिंदे साहब भी कांग्रेस में, कई सारे मुख्यमंत्री भी बने, अभी चन्नी भी बने थे। तो ऐसे दौर में जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की राजनीति तेज हो रही है, कास्ट सेंसस को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि पटना से बिहार तक की का हम पैदल मार्च करेंगे। मेरे साथ राजेश लिलौटिया हैं। उनकी लगातार कोशिश है कि जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की भागीदारी है वो कांग्रेस में बढ़ाई जाए। क्या है उनकी आगे की रणनीति, उन्हीं से समझेंगे, क्योंकि अब लगातार इस देश में बीजेपी की नज़र ओबीसी पर है। कांग्रेस कैसे सोच रही है? क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो कि जिसकी संख्या लगभग 85% है, उसके बगैर न सरकार बनती है, नहीं बनती है, और ख़ासकर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो क्या कांग्रेस उसको लेकर कुछ स्ट्रैटेजी बना रही है, प्लानिंग बना रही है? राजेश लिलौटिया साहब शेड्यूल कास्ट जो विंग है कांग्रेस में, एससी के चेयरमैन हैं, तो उनसे बेहतर कौन बता सकता है? सर, क्या है, आप लोग का मंथन शिविर भी हो रहा है, क्या रणनीति है खासकर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को लेकर? देखिए, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पूरे देश भर में, आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि हम लोग कास्ट सेंसस को का समर्थन कर रहे हैं। कास्ट सेंसस की अगर बात करें तो जब यूपी हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तो उस वक्त में भी सोशियो इकोनॉमिक जो सेंसस हुआ था वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज उसकी रिपोर्ट के ऊपर, उस डेटा के ऊपर जो बीजेपी खेल खेल रही है, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे कि बीजेपी बहुत सीरियस तरीके से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ऊपर वर्क कर रही है, ओबीसी के ऊपर वर्क कर रही है, मैं बड़े स्पष्ट रूप से ये वाली बात कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक आई वॉश कर रही है। वो सिर्फ उनको वोट की नज़र से देख रही है। हम लोगों के सेंटिमेंट्स वहाँ के इस कम्युनिटी के साथ में जुड़े हुए हैं, और उसी लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट्स को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर सोनिया गांधी जी ने एक पूरे देश में एक बहुजन मूवमेंट चलाने का एक संदेश दिया है। और हमारी मांग है कि हम इसके ऊपर अपनी मांग करें। हमारा ये आवाज़ भी है और हम इस तरीके का लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, और वहाँ पर जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए 50% जो रिजर्वेशन है वो सुनिश्चित है, वही हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी जो आर्टिकल 6 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, संविधान के अंदर संशोधन करके 50% की भागीदारी दे। अभी क्या संविधान में प्रावधान? अभी संविधान के अंदर जिस तरीके से है 20% का उसके अंदर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संख्या ज़्यादा है और संख्या के हिसाब से हम लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो वो मांग, अगर ये संविधान में 20% ही है, कांग्रेस के संविधान में कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को लीडरशिप 20% तक लीडरशिप दी जाए, जबकि उस संख्या 85% है उसकी। वही पहले जो पिछला जो संविधान था उसके संशोधन की मेरी मांग है कि कांग्रेस पार्टी उसके अंदर संशोधन करके उसको, हमारी संख्या अगर 85% है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि हमारे को
50% ये रिजर्वेशन। बात आप उठा रहे हैं कांग्रेस में, उसके अपने खतरे हैं लिलोटिया साहब, आप तैयार हैं इसको झेलने के लिए? देखिए, मेरे लिए पहले समाज पहले है, और समाज की आवाज़ उठाना ये मेरा अधिकार है। और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाला हूँ, फूले पेरियार को मानने वाला हूँ, उनकी आइडियोलॉजी पे चलने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खुले विचार के लोग हैं। अभी जो नव संकल्प चिंतन शिविर भी होने जा रहा है उदयपुर में, वो मुझे लगता है कि इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए वहाँ पर ये शिविर 3 दिन का आयोजित किया गया है। तो वहाँ पर अगर मुझे बुलाया गया है तो मैं ये वाली मांग तो रखूँगा। एक एक कुछ प्लस पॉइंट भी है तो कुछ माइनस पॉइंट भी है। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी, और उसके एक नेता थे महाराष्ट्र के ओबीसी के नेता थे, उन्होंने कास्ट सेंसस की मांग की थी। अब वो मुंडे साहब, गोपीनाथ मुंडे, अब वो नहीं रहे दुनिया में। बीजेपी कांग्रेस ने कास्ट सेंसस करवाया भी, बहुत खर्चा भी हुआ, करवाया भी। आप लोग आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर पाए? यूपीए 2 में आते आते आंकड़ा रोक लिया गया। जैसे यूपीए 2 में अर्जुन सिंह ने यूपीए फर्स्ट में ओबीसी को आरक्षण दे दिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में, यूपीए 2 में उनकी कुर्सी से ही हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो एक डैमेज कंट्रोल बहुत बड़ा डैमेज हो गया, क्योंकि यूपीए 2 में आप लोग ज़्यादा सीट जीत के आए थे। यूपी जैसे राज्यों में 20-22 सीटें आपने लोकसभा की जीती थी। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो रही होंगी जिसकी वजह से आज हम विपक्ष के अंदर हैं, और उन गलतियों को, उन कमियों को सुधारने के लिए एक प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी भी बनता है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से जो कास्ट सेंसस यूपीए 2 के टाइम पर हुआ, वो कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। उससे नियत का पता चलता है कि हमारी नियत क्या थी। हमारी नियत थी कि हम कास्ट सेंसस करके उनको हिस्सेदारी दें, लेकिन उसके बाद में हमारी सरकार नहीं रही। और उस डेटा के ऊपर, उस आंकड़ों के ऊपर बीजेपी आज पूरे देश के अंदर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अगर मैं बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ओबीसी के 27 उन्होंने मंत्री तो बना दिए, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं कर दी, लेकिन एक भी चीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की है। और मंत्रियों की अगर हम बात करें तो मंत्रियों को भी क्या दर्जा मिला है, वो अपने लेटर के ऊपर, अपने फ़ोन के ऊपर किसी की नौकरी नहीं लगवा सकते हैं अब ओबीसी समाज के लोगों की। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर हमको लीडरशिप बिल्डअप करनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, और हमारी मांग है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको लीडरशिप दी जाए और उनको मौका दिया जाए ताकि वो अपने समाज के लिए आवाज़ उठा सकें। सर, अभी 4 राज्य ऐसे हैं जहां 27% रिजर्वेशन है। आज ओबीसी सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को लेकर कहा है कि निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं होगा। अभी आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, कमलनाथ ने भी ट्वीट किया कि हम तो करना चाहते थे, सिर्फ हमारी सरकार चली गई तो नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ आपके हाथ में है, झारखंड में आपकी सरकार है गठबंधन की, और राजस्थान में आपकी सरकार है। यहाँ भी 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं है। पार्टी में आप मांग 27% है? नहीं, राजस्थान में भी नहीं है। नहीं, देखिए, 27% की जो शुरुआत है वो कांग्रेस पार्टी ने की थी, और हमारी वो मांग है कि वो 27% तो हो, और उसके साथ साथ में कास्ट सेंसस भी हो, ताकि हमारी जब जनसंख्या ज़्यादा है तो सिर्फ 27% तक हम उसमें क्यों रहें लिमिट में। अगर हमारी संख्या 50% है, अगर 55% है, तो उसके हिसाब से हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये पार्टी फोरम पर जो आप पार्टी में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, ये लग रहा है बहुत उथल पुथल मच जाएगा सर। हाँ, देखिए, लेकिन ये अधिकार है हमारा, एक अधिकार है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और इसके लिए हमारे को लगता है कि हमें अपनी मांग उठानी चाहिए, और कांग्रेस की लीडरशिप को इस बात के लिए मानना चाहिए। ओबीसी की लीडरशिप की बात करूं, अभी 2 जगह पे हमारी सरकार है, दोनों जगह पर ओबीसी के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की बड़ी नीयत साफ है कि SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप को आइडेंटिफाई करके उनको प्रमोट करने का काम कांग्रेस, शिंदे साहब को जो मुख्यमंत्री बनाया था, मीरा कुमार जी को जो स्पीकर बनाया था, नारायणन साहब को राष्ट्रपति बनाया था, इस तरीके से पूरे देश भर के अंदर जो लीडरशिप को बिल्डअप करने का काम किया था वो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो सोचिए, कांग्रेस ने कास्ट सेंसस कराया, आंकड़ा बीजेपी के पास है, और उसी आधार पर बीजेपी राजनीति कर रही है। बिहार में 2 डिप्टी CM देती है,
यूपी में हारा हुआ ओबीसी नेता को डिप्टी सीएम बनाती है, देश भर में उसका ओबीसी का आईटी सेल बन रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस ये फैसला करती है कि वो अपने पार्टी में रिजर्वेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगी, 49-49% SC ST OBC माइनॉरिटी को अगर आरक्षण देने का फैसला अगर करती है, जो राजेश लिलोटिया जिसकी मांग कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। मैं बार बार कहता हूं कि जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे, उनकी नस्लें स्कूल कॉलेज में जाएगी, पढ़ाई लिखाई करेगी, अंबेडकर फुले पेरियार को जानेगी, भागीदारी की लड़ाई अभी तेज होगी। क्या कांग्रेस इसको भांप रही है और क्या कांग्रेस राजेश लिलोटिया की इस मांग को मानेगी? अगर ऐसा मानती है तो ये राजनीतिक दलों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक होगा। और कांग्रेस फिलहाल अगर ऐसा करने में कामयाब होती है तो वो एक रोड मैप होगा, एक माइलस्टोन हो सकता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।